समाज की ये संकेत है, समाज के लिए संकेत है कि अहंकार जब तक के नहीं टूटेगा, हमारे मन का अहंकार जब तक नहीं टूटेगा, तब तक के हमारे मन में शांति नहीं। इसलिए शांति को प्राप्त करने के लिए अहंकार का निवारण अति आवश्यक है। ये हमारे समाज के लिए जाता है। अब जैसे वो पिनाक धनुष टूटा गया, तोड़ा गया, पिनाक धनुष तोड़ा गया और उसकी ध्वनि को सुन करके यहाँ पर सीता जी ने जयमाला डाली और वहां पर कभी लिखा कि सोहती सी राम के जोरी, है ना, छवि श्रृंगार मनो छवि और श्रृंगार एक ही डोरी में बंध गया हो। और यही ब्रह्म और माया का, ब्रह्म और जीव का, ब्रह्म और उस शक्ति का ये मिलन है, ये एक समन्वय है। हमारे और आपके इस समाज में ये दोनों का मिलन अति आवश्यक है। राम का विवाह यही बताता है कि जहां पर ब्रह्म सृजनकारी है, जब तक कि उसकी माया की सहायता न हो, इसीलिए लक्ष्मी वहां पर आई हुई है। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का मिलन होता है। किंतु इस चरमोत्कर्ष में जहां पर फल की प्राप्ति होती नायक को, राम एक धीरोदात्त नायक है। महाकाव्य की विशेषता बताते हुए, महाकाव्य में नायक की विशेषता बताते हुए महाकाव्यकारों ने लिखा कि नायक चार प्रकार के, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त। यहाँ पर दो नायक सामने हैं, एक परशुराम है और दूसरा राम है। राम है वो धीरोदात्त नायक और परशुराम है धीरोदात्त नायक। जहां पर उसमें उच्छृंखलता थी, जहां पर चंचलता होती है, राम में गंभीरता है, परशुराम में चंचलता है। ये चंचलता कहां से मिली है? उसके कुल से मिली। तई ये अवसर सुनी शिव धनुभंगा और आये भृगुकुल कमल पतंगा। उसके आगमन को लिखते हुए तुलसी जी ने लिखा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल के कमल को खिलाने वाला पतंग आया, सूर्य आया। अब दूसरी हम देखते हैं कि रघुपति भगवान राम है तो रघुकुल कमल पतंग है। ये दो पतंग है, दो सूर्य है। अब ये दो सूर्य हैं, तो सूर्य तो एक है, लेकिन वहां पर दो सूर्य की जो कल्पना की गई काव्य के अनुसार से और साहित्य के अनुसार से, ये दो सूर्य वहां पर आए। एक सूर्य जब आता है तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब से लोचन में। कमल का स्वभाव है सुख देना, सूर्य का स्वभाव है सुख देना, लेकिन वो सब जब उदयकालीन सूर्य है, उदित होने वाला सूर्य है, तो उसने उदयगिरि मंच, जो मंच बना हुआ है, उस उदयगिरि से भगवान राम जब उठते हैं तो वहां पर कवि लिखता है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघु के श्रेष्ठ जो धनुर्धन है राम, ये बाल सूर्य के रूप में उदित हुए। और बाल सूर्य उगता हुआ सूर्य जब हम उसको प्रणाम करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का भंडार है। तो ऐसे सूर्य की उपमा देते हुए कवि लिखते हैं कि जैसे वो उदित हुआ, भगवान सूर्य खड़े, भगवान राम खड़े होते हैं, उस सूर्य तब विकसे संत सरोज, संत रूपी जो कमल खिल गए और नेत्र रूपी भृंग भंवरे माप गुंजार हर्ष। नीचे और लिखते हैं, मानी सुबड़ देख सब जाने। जो अभिमानी लोग थे वो सब कुछ गए। ये कुमुद से उपमा की, मानी सुबट है, भट्ट है, राजा है, उसकी तुलना कुमुद सी की गई। और जब सूर्य उदित हुआ तो कुमुद सब जागे। कुमुद है वो चंद्रमा के प्रभाव। और नीचे लिए कि कपटी निप उल्लू कर लुकाने, कपटी राजाओं की तुलना उल्लू से की गई। अब ये लुका गए। इस तरह से भगवान राम जब आते हैं तो उसकी सूर्य की उपमा देते हुए हैं। लेकिन जब भृगुकुल कमल पतंग आते हैं, तो भृगुकुल कमल पतंग आते हैं तो वहां पर तुलसी जी लिखते हैं कि देखत रघुपति, देखत भृगुपति रूप कराला। उस भृगुपति के रूप को देखकर, कराल रूप करके, देख करके, जितने भी वहां मुनि नाग गंधर्व जितने भी होते हैं,
राजागण होते तो राजा कहते, उठे वो सकल भय विकल वाला। जितने भी राजागण है वो भय से कांप जाते हैं। एक भानु है, एक सूर्य है, राम रूपी सूर्य है, पूरे सबको आनंदित करता है, सबको आह्लादित करता है, सबको नैनों को रस प्रदान करता है। सूर्य रस प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान। लेकिन एक सूर्य के आने पर भय का आतंक का साम्राज्य छा जाता है। ये दोनों में अंतर है। राम और परशुराम दोनों आते हैं, लेकिन दोनों, एक तो अंशावतार है, एक पूर्णावतार है। राम है, राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन परशुराम है वो मर्यादा का पालन नहीं करते। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में वीरता है, दोनों में वीरता है, और दोनों समाज के सुधार के लिए आए हुए सब। इसमें परशुराम पहले आया, राम बाद में। तो परशुराम जब आया, जो छठा अवतार है ईश्वर का, ये आया तो वहां पर भय उत्पन्न किया, समाज में भय उत्पन्न किया। यहाँ पर भी जो विषय वस्तु यहाँ पर लिए हैं, सभय विलो के लोग सब और देखी जान की भीड़। देखो, सभय विलो के लोग सब देख जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। पूरी सभा वहां पर जुड़ी हुई है, सब लोग हैं, माताएं भी हैं, सखियां भी हैं, और परिवारजन हैं, वहां पर राजागण हैं। सभी लोग भयभीत हुए और जानकी भी डर गई। जब जानकी जी डर गई, सब भयभीत हुए, तो भय से उबारने के लिए क्या चाहिए? तो ऐसी स्थिति में धैर्य जो है, धैर्य और पराक्रम दोनों का समन्वय राम में आता है। धनुष का तोड़ा जाना ये शौर्य का प्रतीक है। यहाँ पर धैर्य, उसमें धीरता हुई, और भगवान राम है वहां पर बोलते हैं। तो सभी लोगों को भयभीत देख करके, कैसे भयभीत देख करके? परशुराम आया। परशुराम आया तो सब में भय का साम्राज्य छा गया, सभी जीव हैं वो भयभीत हुए। तो राम का कर्तव्य क्या है? कि सभी को भय मुक्त करना, निर्भय करना। लेकिन परशुराम के आने पर सभी भय से आक्रांत हो जाते हैं। इस समाज को एक स्वच्छ दिशा नहीं दे सकते। तो दोनों में अंतर है। राम वीर है और भगवान परशुराम। राम में गंभीरता है, परशुराम में गंभीरता नहीं, उसमें क्रोध है। इसलिए वो शांत आनंद रस में, श्रृंगार रस में, जहां पर तुलसी जी लिखते हैं कि क्रोध है, क्रोध रूप में आया। और क्रोध है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र रूप में आया है ना। देखत रघुपति रूप कराला, कराल रूप देखा, सबने देखा और सभी भय से आक्रांत हुए। तो समाज में एक विकास का कार्य रुक जाएगा। यद्यपि भी भगवान परशुराम कहते हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया, इसको 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया, और मैं विप्र को दान कर दिया। तो क्रोध है। तो एक भगवान राम है वो उगता हुआ सूर्य है, और भगवान परशुराम है वो दोपहर का प्रचंड सूर्य है, और दोपहर का प्रचंड सूर्य सबको सुलझाता है, सबको सुलझाता है। तो सबको उलझाता है, सबको वो क्षीण कर देता है। तो भगवान परशुराम का जो क्रोध है वो प्रचंड सूर्य के क्रोध अग्नि के समान है, ताप के समान है। और भगवान राम का जो है, भगवान राम है वो उगते सूर्य के समान है, जो सबके मन को खिलाते हैं। भगवान परशुराम में और भगवान राम, तो भगवान परशुराम कहते हैं, भगवान परशुराम क्या किए कि 21 बार उन आतताई क्षत्रियों को सर से अलग की, धड़ से अलग। और धड़ किसका प्रतीक है? विचार का। तो ऐसे विचार को, जो निम्न विचार है, निम्न सोच है, ऐसे धड़ वाले राजाओं को मारे। एक अच्छे सिपाही का, एक अच्छे योद्धा का काम किए, अच्छे योद्धा परशुराम। लेकिन उसमें प्रशासक के गुण नहीं,
परशुराम केवल एक सिपाही नहीं। परशुराम और राम में अंतर क्या है? परशुराम एक व्यवस्था, परशुराम एक अच्छे योद्धा है। परशुराम आतिताइयों को नाश करने के लिए आया, आतिताइयों का नाश किया, लेकिन उसको वैसे वैसे छोड़ दिया। इसीलिए समाज की व्यवस्था में, राष्ट्र की व्यवस्था में, देश की व्यवस्था में जहां पर सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण है, उतनी व्यवस्था भी अच्छी। भगवान राम दोनों के प्रति वो व्यवस्थित करते हैं। यही नेतृत्व, यही उदात्त नायक का गुण है, जो सबको व्यवस्था देना। तो भगवान राम में एक गुण है। और यहाँ पर क्रोध है, तो परशुराम के क्रोध को प्रचंड सूर्य की ताप की तरह कहा गया। इसलिए लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि भगवान, क्रोध पाप कर मूल, जय कर जन अनुचित करहीं, चलहि विश्व प्रतिकूल। संसार के व्यवहार के प्रतिकूल चलने वाले जो क्रोधी होते हैं, वो क्रोध सबको जलाते हैं, क्रोध सबको बना जाते हैं। और अंत में तो परशुराम जी ये कहते हैं कि हे राम, मुझसे युद्ध करो, युद्ध के लिए ललकारते हैं। यही जीव और ब्रह्म के बाद जीव ब्रह्म भी सहज संघाती। लेकिन यहाँ पर सहज संघाती नहीं होने का एक दृश्य दिख रहा है। दो अवतार एक साथ है, दोनों में भिन्नता है। एक अच्छे प्रशासक है, एक अच्छी राजा है, और एक अच्छा योद्धा है। योद्धा दोनों है, दोनों में अंतर है। और क्रोध के कारण से परशुराम के जो ब्रह्म का जो गुण है, ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान वैराग्य और आस्तिकता, ये 9 गुण है। ये 9 गुण, ये 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं। भगवान परशुराम का जो 9 गुण है वो नीचे आ गया, नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? कारण ही क्रोध। वो पहचान नहीं पाए, ब्रह्म को पहचान नहीं पाए। ब्रह्म को पहचानने की क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास की आंखों से देखिए, ब्रह्म को पहचानने। इसलिए भगवान शंकर और भगवान भगवती पार्वती को कहा श्रद्धा विश्वास। अहंता और ममता के बोझ को लिया हुआ है जो पात्र परशुराम घूमता रहा। पिनाक धनुष के प्रति ममता और मैं शिव का भक्त, मैं इसका हूं, ये अहंता मैं हूं, मैंने 21 बार क्षत्रियों पर नाश किया। ये अहंता और ममता के बीच में परशुराम झूलता रहा। यही जीव की विडंबना है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित्यत्मान। यही कारण है कि जीव के जीवन में जो ईश्वर की ओर चलनी चाहिए, ईश्वर को पहचानने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। तो विश्वास की आंखों से हम ईश्वर को देखेंगे। यदि ईश्वर की ओर चलना है तो हमको विश्वास होना पड़ेगा, लेकिन संसार की ओर चलना है तो हमको विचार की ओर चलना। इच्छी विचार तो है इसमें परशुराम में, लेकिन जब ईश्वर की ओर चलना है तो उसका जो ज्ञान है वो काम नहीं किया। ये अज्ञानता। क्यों? क्रोधाद बहुत ही सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाता है। क्रोध से सम्मोह, सम्मोहाद बहुत ही स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये गीता का जो श्लोक है, तो सम्मोह होता है, क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह से तात्पर्य द्वैत बुद्धि है ना, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन है ना, द्वैत बिन अज्ञान माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के समान। तुलसी जी लिखते हैं जहां पर द्वैत की पुष्टि होती, द्वैत होता है, वहीं पर क्रोध आता है। हम अपने आप पर क्रोध नहीं करते। तो अहंता और ममता के कारण, और ममता तरुण तमी अंधियारी है ना, ये रात्रि कहेगी। और राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। इसी प्रकार से राग द्वेष रूपी जो उल्लूक है वो उस ममता के उस रात्रि में है, इसमें बसे हुए हैं, जीव में बसे हुए हैं, उस परशुराम में बसे हुए। तो उस धनुष के प्रति ममता है, राग है, और उसको तोड़ दिया, उसके प्रति द्वेष है। लेकिन वही जब पहचानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, जब स्वभाव को जानते हैं तो कहते हैं कि विनयशील रचना, भगवान परशुराम उसको पहचानते हैं। इसकी
तो उसको पहचानने का भी एक संकेत है, प्रतीक है, वो भी धनुष है। भगवान परशुराम दो धनुष रखे हुए हैं, एक सारंग धनुष, दो धनुष, पिनाक धनुष और सारंग धनुष। सबसे श्रेष्ठ जो धनुर्धर थे वो शिव जी है ना, उसके बाद राम, उसके लिए विष्णु, विष्णु के धनुष का नाम था सारंग। उस सारंग धनुष को लिए हुए हैं। अब कहते हो कि आप राम हो, तुम्हें संग्राम करने के लिए ललकारते हैं परशुराम, हमसे संग्राम करो नहीं तो राम कहना छुड़ाओ। लेकिन दोनों के दृष्टि में अंतर है। भगवान है सबको राम बनाना चाहते हैं और परशुराम अपने को राम समझते हैं। और राम है वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी थी कोई, वो अपने को ब्राह्मण कहता है। और ईश्वर जाति पात से ऊपर है, ईश्वर है जाति पात से ऊपर है। ईश्वर है वो किसी धर्म संप्रदाय से नहीं, वो सबके लिए है ना, सर्वभूति दे रखा है ना, सब में वो। तो ईश्वर को पहचानने के लिए उसने धनुष का इशारा लिया। धनुष, एक धनुष के तोड़ने पर शांति मिली और एक धनुष के तोड़ने पर ब्रह्म की पहचान, ईश्वर की पहचान। इसलिए उठो राम भंजो भंजा, यहाँ पर भव चाप, उसी पर राम रमापति कर धन ले खेचो चाप। यहाँ पर तोड़ने की बात हुई, यहाँ पर चाप चढ़ाने की बात। तो जब चाप चढ़ा दी गई राम के द्वारा, तब वहां पर कहते अरे साक्षात विष्णु है। तो पहले तो वो स्वभाव जाना, इसलिए कहा विनय शील करुणा गुण सागर, और उसके बाद प्रभाव को जाना और स्वभाव को जाना। तो परशुराम है, भगवान की पहचान कैसे करते हैं, पहले प्रभाव जानते हैं, उसके बाद स्वभाव जानते हैं। लेकिन वहीं पर जयंत है, जयंत है पहले उसका प्रभाव जानता है और उसके बाद उसके स्वभाव को जानता है वहां पर भी। तो हम इस तरह से भगवान राम को हम जानना चाहें, ईश्वर को जानना चाहें, तो हम उसको विश्वास की आंखों से देखें। वहां पर जितने भी लोग हैं ये उस पर संदेह की दृष्टि देख रहे थे कि धनुष टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा, ये धनुष टूट पाएगा कि मेरे लड़की के शादी हो पाएगी कि नहीं पाएगी, सब लोग उस पर। तो संदेह की निवृत्ति होती है, और संदेह की निवृत्ति का क्या है, निज भ्रम अगर समझत नहीं पाए, अपने भ्रम के कारण से उस ईश्वर तत्व को समझते नहीं है। सती ने भी नहीं समझा, गरुड़ ने भी समझा, यही सम्मोह। सम्मोह मतलब जहां पर ईश्वरत्व में नरत्व की कल्पना कर लेना, आरोपित कर लेना। और इस तरह से जहां पर भगवान के होने की पुष्टि होती है और जहां पर जितने भी वहां पर हैं, जितने भी वहां पर लोग हैं वो देखते हैं, कहते हैं कि भगवान राम बोलते हैं, वहां पर हर्ष न विषाद कुछ नहीं। बोले श्री रघुवीर, रघुवीर शब्द है, ये रघुवीर जो शब्द है, रघु एक राजा थे जो इतने प्रभावित थे, इसलिए इसको रघुनाथ, रघुवीर, रघुनायक ऐसा कहते हैं। सबसे प्रतापी राजा थे ये। दशरथ नंदन ये बहुत कम कहते हैं, दाशरथी बहुत कम कहते हैं। अब क्यों? क्योंकि भगवान राम है, उसमें पांचों वीर है, पांचों वीरता है। ये पंचवीर कहते हुए भगवान राम के बारे में कहते हैं कि त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, महावीर पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः, पंचवीरा समाश्रिता राम एवं। तो जो पांच जो वीर हैं, पांचों वीर है, इसमें भगवान राम में दिखाई पड़ते हैं। तो त्याग वीर कैसे? पितुआयुष भूषण वसन राम, राम धरे सकल धरे तक सकल तजे रघुवीर, हृदय न हरस विधाद कछु बोले श्री रघुवीर। ये त्याग वीर है, भगवान राम है, वो बटेव की तरह से सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे दया वीर है, तो गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरती, चरण कमल रजसाती कृपा कर। ये दया वीरता है, जो आर्तजन है उसके प्रति दया दिखलाना है। फिर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरहि पाषाण, ते मति मंद
जो राम तजी भजहि जाय कछु पार। ये है उसका विद्यावीर, कुल बना देते हैं। पराक्रमी, यही पराक्रम सब है बिलो के लोग सब, देख जान के वीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। पांचवी वीरता है वो है धर्मवीर, श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। तो पंचवीर है, ये पंचवीर है भगवान राम में एक साथ है। ऐसे वीर और धैर्य, उसके धैर्य, तो वीरता और धैर्यता ये दोनों, यही उदात्त नायक की ये जो लक्षण है। और इसीलिए उत्तरकांड में कहा है सौरज धीरज तही रथ चाहता, फिर सप्तशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये दोनों लाइन की परिपुष्टि इस प्रसंग में हो जाती है। इसमें शील का सौंदर्य है, रूप का सौंदर्य है, पराक्रम का, ये सब कुछ एक यहाँ पर आ गया है। किंतु समाज के इस समाजीकरण में भगवान राम ने अपने जीवन को जब समाजीकरण किया और उसका जो अंतिम जो लक्ष्य था वो लोक संग्रह की भावना, तो इसने राम जन्म जग मंगल हेतु, भगवान राम का जो जन्म हुआ वो संसार के कल्याण हुआ। इसलिए शांति की प्राप्ति करने में हमको अहंकार को छोड़ना होगा और दुख की निवृत्ति करने में क्रोध का त्याग करना होगा। इसलिए क्रोध जहाँ पर होता है वहां पर हम सम्मोहित हो जाते हैं। क्रोध इसे कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, है ना, क्रोध खाए बुझला अबोधि खाए प्राण, ये छत्तीसगढ़ी कहावत है। इसलिए हम सब के लिए, समाज के लिए जाता है कि शांति की प्राप्ति के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। और इसी भाव के साथ में समय होने चला है। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए भाई जाल सिंह को सादर प्रणाम करते हुए, आज थोड़े से मैं पिछले साल ऐसा लग रहा था, लेकिन आपकी वाणी को मैं सार्थक किया इस भाव से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्री सी एम विश्वकर्मा सर जी को हम सभी सुन रहे थे। सभी बिलो के लोग सब जान की भीड़, लोग भयभीत हुए हैं, यह देखा, और श्री जानकी जी चिंता शोक भय विषाद मग्न है, यह भगवान ने जान लिया। धनुर्भंग करते समय हर्ष विषाद न कछु उरावा, भगवान श्री राम, और धनुर्भंग के पश्चात भी विश्व विजय यश जानकी पाई, लौटे तब भी हर्ष विषाद रहे। अब तो क्षत्रियों का साक्षात काल किदान अति संतप्त होकर समीप ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा है। उससे बोलना है तो भी हर्ष विषाद आदि कुछ भी विकार लेस मात्र भी भगवान की प्रति नहीं है। यह महासत्व का एक प्रमुख लक्षण है। श्री रघुवीर शब्द यहाँ पर आया है। दोहा क्रमांक 210 में पहली बार रघुवीर शब्द छोड़ा गया।